हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण एवं इसके सिद्धांतों का विवेचना करें। पहला क्वेश्चन क्या है कि नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण एवं इसके सिद्धांतों का वर्णन करें कि आखिर नाजीवाद का उदय कैसे हुआ, इसके क्या कारण और क्या सिद्धांत है। इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें, कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय कैसे हुआ। या तो पूछ सकता है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय में हिटलर की भूमिका का वर्णन करें, कि जर्मनी में बताइए कि जो नाजीवाद का उदय हुआ था उसमें हिटलर की क्या भूमिका थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन से हम लोगों को समझ में आ गया कि आखिर नाजीवाद जो है ना वो कहां पे आया था, जर्मनी में। कहां आया था, जर्मनी में। और जर्मनी में जब नाजीवाद आया तो उसमें से सबसे बड़ा भूमिका किसका था, हिटलर का था। किसका, हिटलर का। तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखेंगे नाजीवाद के बारे में तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि नाजीवाद को जो है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नाजिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाजिज्म कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तानाशाह। जिसका अर्थ क्या होता है, तानाशाह। और लिखेंगे इस प्रकार से कि जर्मनी में तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करना ही क्या कहलाता है, नाजीवाद कहलाता है, जो किसके द्वारा चालू किया गया था, तो हिटलर के द्वारा। ठीक है, क्या लिखेंगे कि जर्मनी में हिटलर के द्वारा चालू किया गया तानाशाही व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, नाजीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, नाजीवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके मन में से ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर तानाशाह किसको कहते हैं, तो तानाशाह का मतलब होता है आप पे राज करने वाला। जैसे वो कहेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। वो उठने के लिए बोलेगा तो उठना पड़ेगा, वो बैठने के लिए बोलेगा तो वो आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कहा गया कि जर्मनी में हिटलर के द्वारा चालू किया गया तानाशाह व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, नाजीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, नाजीवाद कहते हैं। ठीक है, जो क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाजीवाद का अर्थ। क्या लिखेंगे, नाजीवाद का अर्थ। और लिखेंगे इस प्रकार से कि नाजीवाद नाजिज्म का दूसरा रूप है। नाजीवाद जो है ना, नाजिज्म का दूसरा रूप है, जिसका अर्थ क्या होता है, तानाशाही होता है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तानाशाही। मिस कह सकते हैं कि हिटलर द्वारा जर्मनी में शुरू की गई तानाशाही व्यवस्था को नाजीवाद कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि हिटलर द्वारा जर्मनी में जो तानाशाही व्यवस्था चालू किया गया था, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नाजीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, नाजीवाद कहते हैं। कहा जाता है कि लोग हिटलर को जाने या नहीं, लोग हिटलर को जानेंगे या तो नहीं जानेंगे। ठीक है, लेकिन उसके क्रूरता से जो है ना लोग पूरी तरीके से परिचित हैं। उसके क्रूरता के बारे में अवश्य जानते होंगे, क्योंकि हिटलर ने जो है अपने राज्य में, मतलब अपने जर्मनी में यहूदियों को कूट दिया था पकड़ के, है ना। इसलिए कहा गया कि लोग हिटलर को जाने या ना जाने, लेकिन हिटलर के नीतियों को जो है ना, हिटलर के क्रूरता को अवश्य जानते होंगे, क्योंकि इसी के कारण क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। किसके कारण, हिटलर के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से आपको भूमिका में लिख देना, या तो नाजीवाद के अर्थ में लिख देना है। आगे लिखेंगे नाजीवाद के उदय के कारण क्या, आखिर नाजीवाद के उदय के क्या कारण है ना। तो कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। 20वीं शताब्दी की अगर बात करें तो उस समय जो है ना जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ में, ऑस्ट्रिया के साथ में जो है मिल करके क्या किया था, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो है युद्ध किया था, और प्रथम विश्व युद्ध उसमें हुआ था। वही कहा जाता है कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 लड़ा, और जिसमें क्या हुआ कि इसका हार हो गया, जर्मनी का हार हुआ था, है ना। और कहा जाता है कि विश्व के सभी राष्ट्र किसी ना किसी उद्देश्य से इस युद्ध में कूद पड़े, परंतु वे इस बात से परिचित नहीं थे कि यह युद्ध संपूर्ण यूरोप को आर्थिक रूप से निचोड़ तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस पार्टी की स्थापना हुई, जिसका विचार था कि जर्मनी ने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मिस कहा जाता है ना, सीधा हम लोग ये जानेंगे कि जर्मनी ने जब ऑस्ट्रिया का साथ दिया और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया, ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ कि युद्ध में कूदने के बाद, ये युद्ध स्टार्ट होने के बाद, ये युद्ध में यूरोप के सारे देश क्या हो गए, शामिल हो गए। ठीक है, और जब यूरोप के सारे देश शामिल हो गए तो लोगों को ये पता नहीं था, उन देशों को ये पता नहीं था कि युद्ध के समाप्ति में जो है ना हमारा आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा, दयनीय हो जाएगा, डगमगा जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ये युद्ध जब समाप्त हुआ तो ये युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें जर्मनी ने क्या किया था, वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया था। क्या किया था, जर्मनी ने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया था, और जर्मनी मानता है कि वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करके मैंने क्या किया, बहुत बड़ी गलती कर दिया, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो देखिए, पहला इसका जो उदय का कारण था वो है वर्साय की संधि। क्या है, वर्साय की संधि। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन के समय जर्मनी को जबरदस्ती वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करवाया गया। क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो इसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन के समय जो है ना जर्मनी को जबरदस्ती जो है वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करवाया गया, जिसके बाद
प्रथम विश्व युद्ध का पूरा दोषी जर्मनी को ठहराया गया। उसके साथ साथ जो है प्रथम विश्व युद्ध का पूरा दोषी जो है ना किसको ठहराया गया, जर्मनी को ही ठहराया गया। तथा अन्य कई पाबंदियां जो है ना जर्मनी पे लगाया गया, और कई प्रकार की पाबंदियां जो है जर्मनी पे लगाया गया। जैसे कि देखिए, पहला पाबंदी है कि जर्मनी 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रह सकता। पहला बातें कहा गया कि जर्मनी जो है ना 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकता, ठीक है, ये पाबंदी हो गया पहला। दूसरा पाबंदी है कि जर्मनी कभी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकता। ये दूसरा पाबंदी लगाया था वर्साई की संधि के द्वारा कि जर्मनी जो है ना कभी भी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकता है। तीसरा, जर्मनी दूसरे देश को उपनिवेश नहीं बना सकता। मान लीजिए वो किसी देश पे हमला करेगा ही नहीं तो कैसे वो किसी को उपनिवेश बनाएगा, है ना। तीसरा कहा गया कि जर्मनी जो है दूसरे देशों को कभी भी अपना उपनिवेश नहीं बना सकता, मतलब अपना गुलाम नहीं बना सकता। और चौथा कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के सारे खर्चे का हर्जाना जो है ना उस पर थोप दिया गया। इस प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसका पूरा दोषी जो है जर्मनी को ठहरा गया, और जितना भी खर्च हुआ था उस सारा का सारा खर्चा जो है किस पे थोप दिया गया, जर्मनी पे थोप दिया गया। और जर्मनी पे जो पूरा खर्चा थोपा गया तो जर्मनी जो है ना टूट के बिखर गया। जर्मनी क्या हो गया, टूट के बिखर गया। जर्मनी का आर्थिक स्थिति पूरा क्या हो गया, चौपट हो गया, है ना। तो यहीं से क्या होता है, इसका शुरुआत होता है किसका, तो नाजीवाद का शुरुआत होता है हिटलर के द्वारा। ये द्वितीय विश्व युद्ध का क्या होता है, रास्ता तय होता है ना। फिर देखिए, इसका दूसरा कारण है आर्थिक संकट। क्या है, आर्थिक संकट। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई क्षति के पूर्ण जर्मनी पर 6 अरब 68 करोड़ पाउंड थोपी गई, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो क्षति हुई थी उसके कारण जो है ना जर्मनी पर जो है ना 6 अरब 68 करोड़ पाउंड का कर्ज थोप दिया गया, ठीक है। जर्मनी के उद्योग, व्यापार, खदान की क्षति होने पर भी फ्रांस की सेनाओं ने इन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जर्मनी का उद्योग, व्यापार और खदान का क्षति होने के बावजूद भी फ्रांस ने क्या किया, इस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसे प्रतिवर्ष 20 करोड़ स्वर्ण मार्क देना था, और जर्मनी को जो है ना प्रतिवर्ष जो है 20 करोड़ स्वर्ण मार्क देना होता था। और सन 1922 तक उसने 266 करोड़ पाउंड जो है मित्र राष्ट्रों को दे दिया। इसके बाद जर्मनी की आर्थिक दशा जो है, मुद्रा प्रसार जो है मंदी एवं ऋणों के कारण बहुत गिर गई। जिसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी की आर्थिक दशा जो है ना पैसा देने के कारण, ठीक है, क्या हो गया, पूरी तरीके से इसका अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, किसका, जर्मनी का। जिसके बाद हिटलर सत्ता में आता है। जिसके बाद क्या होता है, हिटलर जो वो सत्ता में आता है और वहां के लोगों को अपने भाषण के जरिए मनमोह लेता है। और हिटलर क्या करता है, वहां के लोगों को जो है ना अपने भाषण के जरिए मनमोह लेता है और वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर देता है। कौन, हिटलर कहता है कि हम वर्साई की संधि को मानेंगे नहीं। और यहीं से जो है फिर से द्वितीय विश्व युद्ध का जरिया शुरू होता है, ठीक है। फिर देखिए, इसका तीसरा कारण है हिटलर के व्यक्तित्व का प्रभाव। क्या है, हिटलर के व्यक्तित्व का प्रभाव। कहा जाता है कि हिटलर एक शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। अगर हिटलर की बात करें तो हिटलर जो है इसका व्यक्तित्व कैसा था, बहुत ही शक्तिशाली था। उसके भाषण बहुत जोशीले होते थे, ठीक है। उसका भाषण जो है ना क्या होता था, बहुत जोशीला होता था, जिससे जनता उनके तरफ अग्रसर हुआ और उसके भाषण को सुनकर के जो है ना जनता उसकी तरफ बढ़ने लगी। कहा जाता है कि उनकी वाणी में जो है ना जादू सा होता था, उनके बातों में जो है ना जादू होता था, जो जनता का मन मोह लेता था, जो क्या करता था, जनताओं का मन मोह लेता था। और लोग जो है ना दूर दूर से उसके भाषण को सुनने के लिए आते थे। किसके भाषण को, हिटलर के भाषण को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे, जिसके कारण नाजीवाद और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसके कारण क्या हो गया, नाजीवाद जो है ना और अधिक लोकप्रिय हो गया था तथा उसके सदस्यों की संख्या में भी लगातार बढ़ती गई। किसका सदस्य, तो नाजीवाद का सदस्य जो है ना वो और अधिक बढ़ते चला गया, ठीक है। फिर देखिए, इसका चौथा कारण है हिटलर का उद्देश्य। क्या है, हिटलर का उद्देश्य क्या, आखिर हिटलर का उद्देश्य क्या था, नाजीवाद का उदय जब हुआ तो उसका उद्देश्य क्या था। तो कहा जाता है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के लिए हिटलर के आकर्षक कार्यक्रम ने सबसे अधिक योगदान दिया था, क्योंकि हिटलर ने अपने कार्यक्रमों में वर्साई की संधि के प्रतिबंधों दूर करना, हिटलर कहा था, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, वर्साई की संधि में जो बातें कही गई उसको हम लोग दूर करेंगे। जर्मनी के सभी राज्यों को मजबूती प्रदान करेंगे। ये किसने कहा था, हिटलर ने कहा था। फिर कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के सभी अधिकारों व सम्मान को वहां के नागरिकों को वापस लाने का विश्वास दिलाया। मींस हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी के अधिकार थे, जो जर्मनी के अधिकार को छीन लिया गया, वो अधिकार को हम क्या करेंगे, फिर से दिलाएंगे। मींस फिर से वो अधिकार को हम लोग जर्मनी को दिलाएंगे। ये किसने कहा, हिटलर ने कहा। कहा जाता है कि हिटलर के इन्हीं प्रयासों ने जर्मनी के नागरिकों के हृदय में इस नई उम्मीद जागृत की कि नागरिकों ने हिटलर का समर्थन करते हुए उसको नाजीवाद के सभी कार्यक्रमों में उसका साथ दिया और इस तरह जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। और इस प्रकार से हिटलर ने अपने भाषण के जरिए लोगों का मन मोह लिया और लोगों के मन में यह विश्वास दिलाया कि मैं क्या करूंगा, फिर से जर्मनी को वही
राष्ट्र बनाऊंगा जो पहले था, और उतना ही शक्तिशाली बनाऊंगा जो पहले था। जर्मनी के जो अधिकारों को छीन लिया गया, वो अधिकारों को मैं फिर से क्या करूंगा, प्राप्त करवाऊंगा, जिससे लोगों को जो है ना हिटलर पे भरोसा हुआ और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ करके क्या किए, उसके नाजीवाद पार्टी में जो है ना जुड़े। किसके? हिटलर के नाजीवादी पार्टी में जुड़े। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे निष्कर्ष। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। और निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि अंततः वर्ष 1933 में हिटलर सत्ता में आए। 1933 में क्या हुआ? हिटलर जो है सत्ता में आया और जर्मनी में तानाशाही की व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, जर्मनी में क्या हुआ? तानाशाही की स्थापना हुई और तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने आसपास के सभी राष्ट्रों को धमकाना शुरू कर दिया। और जैसे वहां पे तानाशाही व्यवस्था चालू हुई, ठीक है, नाजीवाद का शुरू हुआ, है ना, उसके बाद हिटलर ने क्या किया, अपने आसपास के राष्ट्रों को जो धमकाना शुरू कर दिया और उसने वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया कि हमको नहीं पता है कि वर्साई की संधि क्या है ना। और उसने क्या किया, आसपास के सभी राष्ट्रों को धमकाना शुरू कर दिया और अपनी नीति से वह छोटे छोटे देशों को जो है ना अपने अधीन बनाते रहा। कौन? जर्मनी जो है, हिटलर जो है अपने छोटे छोटे नीतियों से जो है ना अपने छोटे छोटे देश, अगल बगल के जो देश थे उसको अपना अधीन बना लिया, मींस गुलाम बना लिया। अब कहा जाता है कि हिटलर ने उन सभी कार्यों को करना आरंभ किया जो वर्साई की संधि के खिलाफ थे। ठीक है, हिटलर ने वे सारे कार्य करना शुरू कर दिया जो वर्साई की संधि के खिलाफ थे। उसने अपनी सेना को हमले के लिए तैयार किया। उसने जो है ना अपनी सेना को भी बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि कहा गया था 1 लाख से अधिक सेना रख सकता नहीं है, लेकिन ये मानने से इनकार कर दिया इसने, हिटलर ने, और अपनी सेना में बढ़ोतरी करते गया। उसके साथ साथ कहा जाता है कि चेकोस्लोवाकिया से शुरुआत करने के बाद पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और फ्रांस को जीत लिया। इसने क्या किया, अपने सेना को बढ़ाया, सेना को बढ़ा करके चेकोस्लोवाकिया से शुरुआत करने के बाद पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और फ्रांस को भी जो है ना जीत लिया। किसने? जर्मनी ने। और हिटलर ने लगभग सभी देशों को जीत ही लिया था, परंतु उसकी हार कब हो गई? तो उसकी हार तब हो गई जब उसने रूस पर हमला करने का निर्णय लिया। और जब रूस पर इसने हमला किया तो रूस ने जर्मनी को हरा दिया, और यहीं से जो है रूस से हारने के बाद हिटलर के तानाशाह और नाजीवाद का क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।